नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नए कलेक्टर भवन में हुई पहली टीएल की बैठक, कहां एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ लिया जायजा और कहां के लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले के पिनाहट में चलती बाइक में आग लग गई, जहां बाइक सवार बाल बाल बच गए हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें, बाइक सवार पेटिस पिनाहट मधिरापुर से पिठौरा दुकान पर सप्लाई करने जा रहा था, तभी अचानक बाइक का सिलेंसर गर्म हो जाने से बाइक में आग लग गई। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगांव सादा थाना क्षेत्र के गांव पंजूसराय और सैदपुर इम्मा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है। यह अवैध खनन माफिया अवैध रेत को बेचने के लिए अमरोहा शहर तक आते हैं, जिसकी मंडी लकड़ा चुंगी पर लगाई जाती है। इस पूरे मामले की खबर सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद आज नए जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और खनन अधिकारी अशोक कुमार को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सी न्यूज़ की खबर का असर हुआ है कि आज दिन निकलते ही इस अवैध मंडी पर खनन अधिकारी अशोक कुमार ने कार्रवाई की और नए जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी के आते ही खनन अधिकारी ने आज कार्रवाई की है। इसके तहत अवैध नीला रेत ले जा रही कई बुग्गियों को भी जब्त किया गया है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी के सोहिलपुर गांव में ग्रामीणों ने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का अनोखा और अजीब तरीका अपनाया है, या यूँ कहें कि ऑक्सीजन के मामले में यह गांव आत्मनिर्भर बन गया है। ग्रामीणों ने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए पुराने पीपल के पेड़ का सहारा लिया है, जहां कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पेड़ के नीचे लगभग पूरा गांव इकट्ठा होकर अपना खाली समय व्यतीत करते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पीपल पर देवताओं का वास होता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यही पेड़ देता है। लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। हम तो काम से फुर्सत पाए थे ना भैया, तो चला तो बैठे थे। हम तो हिमालय में 24 घंटे रहे थे भैया। बढ़िया धरे आप देखते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है ऑक्सीजन बहुत देते हैं, हर पेड़ से दे। ऑक्सीजन वाले कोई पेड़ ही नहीं रहे। तो आदमी कहा कि नीम का पेड़ है, कहीं देखो नज़र नहीं आ रहे हैं, ना पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है। तो हम लोग वही पीपल के पेड़ के नीचे घंटा 2 घंटा जो हो सके बैठा जाता है। ऑक्सीजन मिल रही है? हाँ, ऑक्सीजन बराबर मिल रही है। तो सही है। कला प्रवेश सोनी। अच्छा सोनी साहब, ये बताइए आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या है इसके वजह क्या है, क्यों बैठे हुए? देखिए, अपने काम धाम से थोड़ा जब फुर्सत मिलती है 2-3 घंटे के, तो हम लोग पेपर के नीचे पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया रीज़न ये है कि आज से नहीं, आदिकाल से हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि जितने हैं ये पीपल के फायदे बता कर, इसमें अधिकतर बताया गया है कि देवी देवताओं का वास है। अच्छा, देवी देवताओं का वास होने के कारण हिंदू धर्म में सत्य है कि इस पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है और अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग गाँव वाले गिरफ्तारी होते हैं तो यहाँ बैठते हैं। और ये बात तो सत्य है कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है, तो अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर बैठते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आपके गांव में हैं, वो भी आके यहीं बैठते हैं? जी बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं। इस बार आज थोड़ा बारिश का माहौल इसलिए नहीं है, काफ़ी लोग बैठते हैं। बाबा, यहाँ क्यों बैठते हैं पीपल के पेड़ के इधर नीचे? हमको आराम मिलती है। अच्छा, बहुत हमको पसंद है पेड़, और हमको यहाँ बहुत से आराम मिलती है। और यहाँ हम बैठते हैं 3 घंटा 4 घंटा दोपहर खान बैठ रहते हैं, तो यहाँ बहुत हमको आराम मिलता है। क्या मिलती है ऑक्सीजन यहाँ पे आपको? बहुत जो है हमको मिलती है आपसे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। औराई की बेटी कर रही है भदोही का नाम रोशन, जहां अंतर्राष्ट्रीय चौराहे के नाम से विख्यात औराई चौराहे से महज कुछ ही दूरी पर स्थित मानव एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स जेठूपुर, जिसके संचालक आदर्श शुक्ला हैं, जिसके मार्गदर्शन में खमरिया क्षेत्र की पिपरतारा गांव निवासी हिमांशी पुत्री सुनील कुमार भदोही की तरफ से पहली खिलाड़ी बनी है, जिसे फर्स्ट ब्लैक बेल्ट का भदोही का प्रस्थान प्राप्त हुआ है। आइए हम मिलवाते हैं आपको भदोही जनपद के खमहरिया क्षेत्र से एक ऐसी मेधावी छात्रा जो कराटे में भदोही जनपद का नाम रोशन की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर सुनील कुमार। जी, आप खमहरिया औराई थाने के अंतर्गत हैं? यस सर। कालीन नगरी से भी संबंधित हैं? यस सर। आपको कैसा लग रहा है जब आप पहली बार कराटे के लिए खेलने के लिए एकेडमी ज्वाइन की?
सर जब हमने पहली बार ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हैं मानव एकेडमी के कोच आदर्श शुक्ला जी। आपके नेतृत्व में जहां बच्चे भदोही का नाम रोशन कर रहे हैं, कई स्वर्ण पदक, कई कांस्य, कई रजत पदक जीत कर आए हुए हैं, और आपकी एक छात्रा है जो एकेडमी में पढ़ रही है, सीख रही है, कर्तव्य सीख रही है, आज उसे ब्लैक बेल्ट मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत लंबा सफ़र रहा, इसके लिए हम 8 साल से कराटे ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के जी, लिए जी। आए और इस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाए, और ये भी खुशी है कि भदोही की पहली कोई लड़की जो कराटे में ब्लैक बेल्ट हुई है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। खरगोन नवीन कलेक्टर भवन सभागार में कलेक्टर अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में पहली बार समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में प्रारंभ में कलेक्टर अनुग्रहा ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और राजस्व अधिकारियों के योगदान के लिए धन्यवाद दिया और मौजूद अधिकारियों द्वारा तालियों से अभिवादन भी किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने कहा कि अब फिर से अपने अपने विभागीय दायित्वों के साथ रूटीन कार्यों की ओर लौटना है और कार्यों को प्रगति प्रदान करनी है। साथ ही समस्त विभागों से कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान कई विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। सभी विभाग ऐसे समय का डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि आने वाले समय में ज़रूरत पड़े। इसमें जारी किए गए आदेश और ड्यूटी लगाए गए अमले के आदेश आदि को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोल्होई थाना क्षेत्र के विवादित गांव गुरचीहा में हुए दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष को लेकर उप जिलाधिकारी फरिंदा अभय कुमार गुप्ता और सीओ सुनील कुमार दुबे ने भारी पुलिस बल के साथ गांव का दौरा तथा मिलने जुलने वालों से निश्चिंत होकर अपना काम करने और विवादों से दूर रहने की अपील की है। मथुरा जिले के थाना राय क्षेत्र के गांव सरदारगढ़ के समीप एक कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राया नौझील मार्ग पर मृतक के शव को रोड पर रख जाम कर दिया है। लगभग 2 घंटे तक लगे रहे जाम के कारण रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल कल शाम राया नौझील मार्ग पर बाइक सवार दंपति को एक्सयूवी कार ने रौंद दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। क्या घटना हुई है, क्या मामला? ये एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कोई तकरीबन 5-6 बजे के बीच में। मेरे पिताजी और मेरी मम्मी दोनों आ रहे थे राय की तरफ से, तो यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। मुझे पता चला, मैं आया यहाँ पे। आने के बाद मैंने देखा कि पापा पड़े थे, मम्मी अलग पड़ी थी और गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी बिल्कुल हमारी भी टूटी हुई थी बाइक, और वो गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गाड़ी थी जेलो एक्सक्यूवी जेलो महिंद्रा की, और उसमें एक दारू की बोतल मिली। और हम पापा को लेके यहाँ से गए, फिर गाड़ी को पुलिस ले गई। तो वहाँ से डॉक्टरों ने नियति में लेके गए, वहाँ मना कर दिया कि कुछ नहीं है। थाने लेके पहुँचे हम, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और किसी ने बात नहीं करी। फिर हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे जाम लगाया और हमारे ऊपर उल्टा आरोप और लगा रहे हैं कि पैसे और एक रिवॉल्वर पिस्टन वो और एक ऐसे करके वो चोरी कर लिए। पिस्टल कैसी है? किसी की निजी पिस्टल है वो? हाँ, पिस्टल किसकी है? पिस्टल वो पता नहीं किसकी है, उसमें शायद सरकारी पिस्टन है वो, ये बता रहे हैं। हाँ, गाड़ी 2 नंबर की गाड़ी 2 नंबर की बता रहे हैं, तो सरकारी पिस्टन कहाँ से आई, नहीं कैसे पता चला। अच्छा, वो गाड़ी का और गांव में 2-3 बार पुलिस गई है उस पिस्टन के चक्कर में, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे ना पीछे। अच्छा, जो गाड़ी का चालक था वो फरार हो गया? गाड़ी का चालक और उसमें 2 या 3 जन और थे, वो सब फरार है। और फिर डेड बॉडी हमारी पड़ी रहेगी और पुलिस गाड़ी को ले गई। यहाँ पे जाम लगाए हो गए 2 घंटे। पुलिस कितनी देर बाद आई है? पुलिस आई है 2 घंटे बाद। अच्छा, अब आपका क्या बात हुई है पुलिस से? जो बात हुई है, अब बात हुई है, वो लेके गए थाने में 4-5 आदमी के, वहाँ पे आके बात करो। आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हो? मतलब अब हम तो यही चाहते हैं कि जो आरोपी है वो पकड़ा जाए, सामने आए, मामले की बारीकी से कार्रवाई हो इसकी। थाना राया के हराया गांव में एक राम गोपाल की एक मृत्यु हुई है। यह मृत्यु एक एक्सीडेंट के फलस्वरूप हुई है। गाँव वालों का कुछ आरोप है कि तत्काल मुकदमा लिखा जाए, और इसके लिए पुलिस पर उन्होंने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन वो जल्दी मुकदमा करने के लिए और साथ में कुछ समझौते की बात कर रहे हैं। अभी तक तहरीर नहीं दी है, शीघ्र ही तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस देर तक लगा रहा, क्या कारण रहा जाम लगाने? जाम
लोगों की कुछ वास्तविक डिमांड उन्होंने नहीं की है और मात्र मुकदमा जल्दी लिखा जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा अभी भी तहरीर नहीं की। सर बताया जा रहा है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो किसी पुलिस विभाग में और उसमें पिस्टल की भी कोई बात आ रही है, क्या पूरा? संपूर्ण प्रकरण की जांच की जाएगी। परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की अभी तक तहरीर नहीं दी गई है, नहीं कोई शिकायत की गई। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। मुरैना व जौरा की सड़कों पर तेज गति से भाग रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर गिराकर वन अमले को कुचलने का प्रयास किया गया। इसमें वन अमला तथा राहगीर दोपहिया व चारपहिया बाल बचे हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जंगल की खदानों से अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे पत्थर वाहनों को पकड़ने के लिए वन व पुलिस विभाग अभियान चला रही है। इस दौरान 3 पत्थर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। पत्थर की ट्रॉली पर क्या कार्रवाई की आप? दिनांक 5 तारीख से वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में हमारी टीम के द्वारा एबी रोड में जो वन उपज जांच नाका है उसमें 24 घंटे का मतलब गश्ती दल के द्वारा अम्बुश लगा के बैठे हुए हैं, जिसमें जो भी रेत के ट्रैक्टर और पत्थर के ट्रैक्टर आएंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले भी हमने रेत के 2 ट्राली पकड़े हैं और आज एक पत्थर का ट्रैक्टर और यहाँ पे यहीं कलेक्टर कार्यालय के सामने 4-5 पत्थर के ट्रैक्टर खड़े थे, जिसको हमारे द्वारा रोकने का प्रयास किया टीम के द्वारा, तो वो बहुत तेज़ी के साथ रफ्तार के साथ भगाते हुए पूरे पत्थर रोड में फेंकते हुए निकल गए। कोई पकड़ने आए? उनमें से तो कोई नहीं आए। 5 जो ट्रैक्टर थे वो बिल्कुल नहीं। क्या आगे निरंतर ऐसी कार्रवाई होती जी है? बिल्कुल कार्रवाई होती रहेगी। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। यूपी से झारखंड की ओर चूजा लेकर जा रही लॉरी सोमवार की अहले सुबह मुफस्सिल थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित लेहरुआ मोड़ के समीप खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद उस पर रखे चूजों का भारी नुकसान हुआ है। लॉरी का चालक भी घायल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद लॉरी में रखे गए मृत्यु व जीवित चूजों को ट्रक चालकों के द्वारा इधर उधर फेंकते हुए भी देखा गया, जिसके बाद वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कैसे ये घटना घटा है? घटना साइड से ट्रक वाला पीछे से मारते हुए थोड़ा धक्का मारा है और बाएं होने के कारण से जो है ट्रक खड़ी थी, समझ में नहीं आया, बाएं वाला साइड हिस्सा लड़ गया। क्या इस पर लोड था? चूजे लोड थे, मुर्गी बच्चे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद से जा रहा था हजारीबाग। हजारीबाग जी। बच्चा भी नुकसान है? ना, बच्चा नहीं नुकसान हुआ है, हालांकि गाड़ी में डैमेज हुआ है। कोई घटना है? कोई घायल भी है? नहीं, कोई घायल नहीं, खाली ड्राइवर का थोड़ा बहुत। क्या नाम हुआ इनका? प्रमोद कुमार। एक्सीडेंट हुआ जी? कैसे? वो तो ड्राइवर ही जानेगा। आप गाड़ी पे थे? हम गाड़ी पे थे। हाँ, ड्राइवर है वो, उसको चोट लगी है। सो रहा था? हाँ। कौन सो रहा था? ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, सोएगा। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब ये तो ही जानता, सो तो हम रहे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुपौल जिले के प्रखंड क्षेत्र के पंचायत मथुरा, जहां बगल में एक राष्ट्र मेला कैलाशपुरी है, जिस ओर जाने वाली पक्की सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। 10 वर्ष पहले ये सड़क बनी थी, जिसकी वजह से अब सड़क में जल जमाव हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो 11 है ना, 11 साल से 2011 में खराब है। 2011 में खत्म हुआ है। तब से ही गड्ढा है सड़क में। एक बार 2 बार तो मिट्टी भी गिराया गया, फिर गड्ढा हो जाता है। कितना दिन पहले बना था जो गड्ढा में तब्दील हो गया है? कौन सा गांव है ये? कहाँ ये सड़क जाती है? ये निर्मली वार्ड नंबर 1 से होकर सन्यासी टोला होते कैलाशपुरी मार्ग तक स्थल तक ये धर्म स्थल तक ये रोड जाती है। और 10 साल पूर्व में ये रोड का निर्माण किया गया था, मतलब रिपेयरिंग। आज तक जो भी यहाँ की मतलब जो MP MLA जो भी है उसके साथ मिंटू सिंह का ये टेंडर किया गया था जदुवंश बाबू के साथ टाइम में। ये रोड आज तक हर जिला प्रशासन और प्रतिनिधि की निगरानी में है। आज तक इस रोड पे कोई काम और नहीं हो पा रहा है। मथुरा उत्तर के उप मुखिया राजकुमार गिरी सब ग्रामीण समाज के साथ, यदि ये रोड अभी पुनः नहीं जल्दी किया गया तो हम सब ग्रामीण मिलकर इसका बहिष्कार करेंगे।
आपको जबकि संज्ञान में है जी ये मुख्य मार्ग राष्ट्रीय मेला जो है आपका कैलाशपुरी उनसे जुड़ा हुआ है, क्या इस बाबत जानकारी जिला प्रशासन से लेकर के सारे प्रतिनिधि लोगों को है? आज तक कोई देख रेख करने के लिए आता है या नहीं? कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं देख रहा है। सबसे पहले कोई अगर इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस आए तो आदमी तो होते हुए भी हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती है और जीते जिंदगी मर जाएगी। क्यों? प्रशासन का ये है तब तक प्रशासन सोती रहती है, अगर कोई बात उठती है तब प्रशासन की नींद खुलती है कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। अदरवाइज कोई घूमने नहीं। अगर कोई इलेक्शन का समय आ गया, हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे वोट देने के लिए, उसके बाद आराम से सो जाएंगे कि कौन क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन चीज है, कोई उसको लेना देना नहीं है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।